हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ न्यू ब्रांड टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूं जो कि आज तक आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। और कुछ तो ऐसी टिप्स हैं जिनको लोग अक्सर जानते नहीं हैं और उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण उनका काफ़ी सारा समय और पैसा भी खर्च होता है। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं वो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है। मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के तेल की बॉटल्स को लेके। जब भी हम मार्केट से नई बॉटल लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा कि इसके ऊपर एक इस तरीके की सील लगी होती है, जिसको कि हम खोलकर अपना तेल को यूज करते हैं। इस तरीके से खोल के हम तेल इस्तेमाल करते हैं और इसका ये जो ऊपर वाला सील का हिस्सा होता है इसको हम उठाकर फेंक देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका एक्चुअल यूज़ पता ही नहीं होता कि ये बेसिकली किस लिए लगा हुआ होता है। तो चलिए आज मैं आपको इसका एग्जैक्ट तरीका बताती हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी इस सील को खोलें तो इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको आप निकाल के ना फेंकें। तो उसका इस्तेमाल आप क्या करें, वापस आप इसको लें और अपने तेल की बोतल के अंदर लगा दें। लगाने के बाद इसको थोड़ा सा आपने इसको आगे की तरफ को प्रेस करना है। ये देखिए जिस तरीके से मैंने प्रेस कर दिया है, इस तरीके से आपने प्रेस करना है। और ये दोबारा से जब आप प्रेस करेंगे तो ये फिर से इसके अंदर लॉक हो जाएगा और इसका कुछ हिस्सा जो है खुला हुआ रह जाएगा। अब इसकी मदद से जब आप दोबारा से अपने किसी भी पॉट में अपने तेल को पोर करेंगे तो आप देखेंगे कि तेल जो है ज़्यादा क्वांटिटी पे नहीं निकलेगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ड्रिप ड्रिप करके तेल निकलेगा। अगर आप इसको पूरा निकाल कर यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा इसके अंदर कितना बड़ा होल होता है और इसके चक्कर में हमारा काफ़ी सारा तेल गिर भी जाता है। और कुछ लेडीज़ को तो ये भी पता नहीं होता, वो क्या करती हैं कि इसी वाले जो हिस्से को है इसको अलग करके इस वाले हिस्से में ही चाकू से छेद करके इसका इस्तेमाल करती हैं ताकि इसमें से तेल कम निकले, जबकि वो गलत तरीका है। सही तरीका इसका मेन ये है कि आपने इसको वापस लगाना है और उसको नीचे की तरफ को थोड़ा सा प्रेस करना है। ये फिर से लॉक हो जाएगा और इसके आपको ये होल्स दिखाई दे रहे होंगे। ये होल्स इसलिए बने हैं कि इसमें से जो तेल है ड्रिप ड्रिप करके निकले और नेक्स्ट टाइम जब आप इसको डालेंगे तो आपका तेल धीरे धीरे से ही गिरेगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के सेल को लेके। कई बार क्या होता है कि हमारे सेल वीक हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है, वो नए सेल के बीच में मिल जाते हैं। हमें ये पता ही नहीं चलता है कि ये हमारा सेल वीक वाला है या नया वाला है। तो आप खराब और सही सेल की पहचान कैसे करेंगे? चलिए मैं आपको दो तरीके बताती हूँ जिसकी मदद से आप पहचान सकते हैं कि आपका सेल नया है क्या पुराना है। उसके दो तरीके हैं। तो सबसे पहली पहचान तो ये है कि आपका जो पुराने वाला सेल होगा या जो वीक हो चुका होगा वो वेट में आपका हल्का हो जाएगा और जो आपका न्यू सेल होगा वो वेट में आपका भारी होगा। एक तो हुई इसकी एक पहचान। दूसरी पहचान आपकी ये है, तो आप नोटिस करेंगे जो आपका हल्के वाला सेल होगा जब उसको आप ऊपर से गिराएंगे इस तरीके से, तो एक तो ये आपका खाली होने की वजह से दूर जाके गिरेगा और एक दो बार ये इस तरीके से बाउंस होके गिरेगा। चलिए अब मैंने नया सेल लिया है, इसलिए मैंने इसकी पैकेजिंग नहीं खोली है ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि ये नया सेल है। इसको मैं आपके सामने निकालती हूँ और इसको मैं आपको गिरा के दिखाती हूँ, तब आप इसका एग्जैक्ट फ़र्क देख पाएंगे कि जो नया सेल है जब हम उसको गिराते हैं, क्योंकि वो भारी होता है इसलिए वो एक बार में ही आपका गिर के बैठ जाएगा और ना ही ये उछल के इधर उधर फैलेगा, एकदम गिर के ही ये बैठ गया। जबकि हल्के वाला जो है काफ़ी उछलेगा, आपका उछल कर गिरेगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के चिकने हाथों को लेके। जब भी हम कभी बटर वगैरह निकालते हैं तो आपने देखा होगा हमारे हाथ सारे इस तरीके से चिकने हो जाते हैं, या कई बार हम कुछ ऐसा खाने पीने का सामान खाते हैं कि जिसमें ऑयल ज़्यादा होता है जिसके कारण हमारे हाथ चिकने हो जाते हैं। जब हम इसको नॉर्मल साबुन की मदद से धोते हैं तो भी हमारे हाथों में चिकनापन रह ही जाता है, पूरी तरीके से चिकनापन रिमूव नहीं होता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया हैक मैं लेकर आई हूँ कि अगर आपको भी ऐसी दिक्कत आती है तो आप क्या करें, आप लें थोड़ी सी चीनी। अगर आपके पास पाउडर शुगर हो तो ज़्यादा बेटर रहेगी। और लेने के बाद आप साबुन से हाथ धोने से पहले अपने हाथों पे अच्छी तरीके से पहले इसको रब कर लें और इसके बाद अगर आप साबुन से हाथ धोएंगे तो आपके हाथों की सारी चिकनाई एकदम निकल जाएगी और आपके एक बारी में ही हाथ एकदम ऑयल फ्री हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के पॉली बैग को लेके। जब हम मार्केट से सब्जियां जो हैं इस तरीके के पॉली बैग में लेकर आते हैं और इसको चाहे हम फ्रिज के अंदर रखें या बाहर रखें, तो थोड़ी देर में आपने नोटिस किया होगा इस तरीके से इसके अंदर मॉइस्चर आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो है हमारी सब्जियां अंदर से बिल्कुल गल जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। तो हमें इसको पॉलिथीन में से निकाल के रखना होता है, लेकिन अगर हम इसको वैसे ही बाहर रखते हैं तो हमारी सब्जियां जो है मुरझा जाती हैं। तो इसको फ्रेश रखने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि आप पॉलिथीन में अपनी सब्जियाँ रखें तो उसका सिंपल तरीका है कि आप क्या करें, इस पॉलिथीन को आप ऊपर से इस तरीके से गिठा लगा दें
और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने लेनी है सीजर या आप किसी भी मदद से आप इसके अंदर थोड़े थोड़े से होल बना दें। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा कि इन होल्स की वजह से इसके पॉलीथीन के अंदर मॉइस्चर नहीं आएगा, जिसके कारण ये आपकी सब्जियां जो हैं लंबे टाइम तक फ्रेश बनेगी और बिल्कुल भी गलेगी सड़ेगी नहीं, चाहे आप इसको फ्रिज के बाहर रखें चाहे फ्रिज के अंदर। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगले हैक को। मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के चॉपर के ये जो ब्लेड्स होते हैं इनको शार्प करने से लेके। कई बार ऐसा होता है हम काफ़ी लंबे समय तक इसमें अगर कुछ काम ना करें तो इसके धीरे धीरे ब्लेड्स जो है इनकी शार्पनेस खत्म हो जाती है। तो चाकू छुरी वगैरह की शार्पनेस तो हम तेज कर लेते हैं, लेकिन इनकी शार्पनेस को तेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ कि अगर इनकी ब्लेड्स की शार्पनेस अगर आपकी कम हो गई है तो आप उसको कैसे आसानी से क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको ना तो पत्थर के ऊपर रगड़ सकते हैं ना ही आप किसी चीज़ के ऊपर इसको रगड़ सकते हैं। तो आप क्या लें, आप लें इस तरीके से अपने घर पे रखा हुआ पुराना दिया, और इसकी मदद से आप धीरे धीरे इसके ब्लेड्स हैं इसके ऊपर आप रगड़ें। ऐसा रगड़ने से क्या होगा कि धीरे धीरे जो है इनके ब्लेड की शार्पनेस तेज हो जाएगी और ये आपका इजीली जो है सब्जियां कट कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगले हैक को। जब भी हम लैपटॉप पे या हम कंप्यूटर पे काम करते हैं और हमें कोई चीज़ जो है टाइप करनी होती है किसी पेपर से देख के, कि जैसे सपोज मेरे पास ये पेपर है, इसी को देखकर मैंने टाइप करना है, तो हम क्या करते हैं, इस पेपर को देखने के लिए हम नीचे रखते हैं, जिसके कारण हमें ढंग से दिख नहीं पाता है, तो और हम टाइप करते हैं तो हमें काफ़ी दिक्कत आती है। तो इसके लिए मैं बहुत ही आसान टिप लेकर आई हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको टाइप करना हो किसी पेपर में से, तो आप उसको कैसे करें। आप ले इस तरीके की कोई भी बड़ी नोटबुक या कोई भी गत्ता या कोई भी बोर्ड ले सकते हैं। इसके बाद आप क्या करें, इस पेपर को इसके ऊपर लगा दें, और अब आपको जरूरत होगी इस तरीके की क्लॉथ क्लिप की। तो आप क्या करें, एक क्लॉथ क्लिप को आप इसके पेपर के ऊपर की साइड लगा दें और दूसरी जो क्लिप्स हैं इनको आप नीचे लगा दें, और इस तरीके से आप इसको स्टैंड कर दें। इस तरीके से आप क्लॉथ क्लिप की मदद से इस पेपर को स्टैंड कर सकते हैं। ऐसा करके आप इसको कहीं भी रख के इजीली अपना टाइपिंग का काम कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरा अगला हैक होने वाला है इस तरीके के ब्रेड को लेके। जब भी हम मार्केट से ब्रेड लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा उसके ऊपर इस तरीके की एक सील लगी हुई होती है। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली इसको खोल करके अपने ब्रेड को निकाल लेते हैं और इसको फेंक देते हैं, जबकि ये जो इसकी क्लिप है ये हमारे बहुत सारी चीज़ों में काम आती है। इसका इस्तेमाल आप अपने घर पर रखी हुई टाटा केबल्स होते हैं या हमारे ईयर प्लग्स होते हैं उनको अपना ऑर्गेनाइज करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आप सिंपली अपने जो है केबल्स को इस तरीके से फोल्ड कर लें और इसी क्लिप की मदद से आप इनको पैक करके कहीं भी ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। इसकी मदद से ये बिल्कुल भी खुलती नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है मूली को लेके। जब भी हमें मूली के परांठे बनाने होते हैं तो आपने देखा होगा कि हम मूली को निचोड़ते हैं, लेकिन निचोड़ते टाइम एक दिक्कत हमारे सामने आती है। जैसे ही हम मूली को निचोड़ते हैं तो मूली निचोड़ने के साथ साथ इस तरीके से हमारे हाथों में से निकलकर हमारे जो है पानी के अंदर काफ़ी सारी हमारी मूली वेस्ट हो जाती है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ जिसकी मदद से आप इजीली मूली को निचोड़ भी पाएंगे और आपकी मूली बिल्कुल भी बिखरेगी नहीं। मूली को मैंने इस नेट की थैली में डाल लिया है। अब हम इसको इसकी मदद से निचोड़ेंगे। आप देखेंगे कि आप इसकी मदद से आपकी मूली एकदम निचुड़ रही है। इसके अंदर से मूली की कोई भी कण नीचे नहीं आ रहा है और मूली हमारी बड़ी आसानी से भी निचुड़ पा रही है। ये देखिए, मैंने ये मूली निचोड़ ली है। अब ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारी मूली निचुड़ी है और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसके लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।